अध्यक्ष था तो जब अध्यक्ष पद से हटा हूँ तभी से मैं बार काउंसिल के लिए प्रयासरत हूँ और 35 जिला मैं भ्रमण भी कर चुका हूँ और कम से कम 15 जिला दोहरा भी चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, जन धमाका न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। मेरे एनजेडी मिश्रा के साथ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आ चुके हैं जनपद जौनपुर सिविल कोर्ट न्यायालय में, दीवानी न्यायालय जिसे बोला जाता है। और हमारे बीच आज उपस्थित हैं कि इन्होंने कई एप्लीकेशन दिए, चुनाव भी लड़ रहे हैं बार का। तो आइए इनसे हम जानते हैं। अध्यक्ष सिविल कोर्ट समर बहादुर यादव जी से आप बात कराते हैं। प्रणाम। हाँ बताइए। जैसा कि अभी आपने जल्द ही एप्लीकेशन दिया था जिलाधिकारी महोदय को, तो उस पर क्या कुछ कार्यवाही आगे बढ़ी? देखिए, हम लोग ये प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए 2 साल से ज्ञापन देते चले आ रहे हैं और जा रहा है ज्ञापन, प्रधानमंत्री को जा रहा है, मुख्यमंत्री को जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे बार काउंसिल के सदस्यगण भी प्रयास किए एक बार, और जिसमें समिति गठित करने के लिए मुख्य सचिव ने बात भी किया था, लेकिन धीरे धीरे साल भर बीत जा रहा है, आज तक उस पर अमल नहीं किया गया। न तो जो है कोई कार्रवाई आगे आ रही है कि समिति गठित हुई या नहीं गठित हुई। हम लोग ज्ञापन देते आ रहे हैं और कोई सुनवाई सरकार नहीं कर रही है। आए दिन डेली आप देखिए, 3-4 दिन से, क्या हफ्तों से हमारे यहाँ डेली हड़ताल हो रही है वकीलों की समस्याओं को लेकर। वकील को पटीदार मार रहा है, रास्ते में आ रहा है वकील मारा जा रहा है, वकील मर्डर केस में फंसा दिया जा रहा है, वकील का मर्डर हो जा रहा है। अभी हाल में ही कई अधिवक्ताओं की हत्या हुई है, आप जानते होंगे। तो इस तरह से प्रोटेक्शन एक्ट जिस दिन लागू हो जाता तो हमारे अधिवक्ताओं की समस्या 90% सॉल्व हो जाती। तो ऐसी स्थिति में हम बराबर सरकार से गुजारिश करते आ रहे हैं, और सभी हम अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी निवेदन करते आ रहे हैं कि ये लोग भी पुरजोर लगा करके जो है शासन से प्रोटेक्शन एक्ट लागू करावें। इसके बाद अधिवक्ताओं को मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस का 2 व्यवस्था ये भी करें। अधिवक्ता सबसे इस समय दयनीय स्थिति में गुजर रहा है, इसको न कोई सहायता मिल रही है, न किसी ढंग का कोई इनको मदद मिल रही है, न कोई सरकार ध्यान दे रही है। सरकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया अधिकारियों के लिए, न्यायाधीशों के लिए, पत्रकारों के लिए, आप लोगों को भी प्रोटेक्शन एक्ट मिला हुआ है, डॉक्टरों को मिला हुआ है, लेकिन एडवोकेट जो कोर्ट का अफसर माना जाता है, कोर्ट का अफसर के रूप में काम करता है, उसके लिए कोई प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं बराबर जो है प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करता चला आ रहा हूं, और मैं बार काउंसिल चुनाव भी लड़ रहा हूं। मैं 2 साल से बार काउंसिल चुनाव के लिए लगा हूं। 2 साल से, जैसे चुनाव की बात की आपने, तो 2 साल से चुनाव होने वाला है। आप लोग लगातार वर्क भी कर रहे हैं अपने विभाग में, अपने हर जिले में दौरा कर रहे हैं, तो अभी तक चुनाव का कुछ निश्चय नहीं हुआ, कब तक होना है? ये देखिए, मैं तो अध्यक्ष था तो जब अध्यक्ष पद से हटा हूँ तभी से मैं बार काउंसिल के लिए प्रयासरत हूँ और 35 जिला मैं भ्रमण भी कर चुका हूँ और कम से कम 15 जिला दोहरा भी चुका हूँ। और ये प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा हूँ हर जगह, और लोग चाहते भी हैं हर जगह। बाहर के, जैसे आप जहाँ दौरा करने जाते हैं, वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ की स्थिति यही है, लोग बदलाव चाहते हैं, बार काउंसिल में बदलाव चाहते हैं, और इसलिए बदलाव चाहते हैं कि देखिए, जो बार काउंसिल में बैठ गए हैं वो चुनाव ही नहीं कराना चाहते। वो 5 साल बीत गया, 6वां साल बीत गया, 7वां साल बीतने जा रहा है, और उसी में लटकाए हुए बार काउंसिल इंडिया भी उसी में समय बढ़ाती जा रही है। बार काउंसिल इंडिया ध्यान नहीं दे रही है। हम बार काउंसिल इंडिया से कैसे कहें? छोटी मुँह बड़ी बात कहना उचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम तो भाई आप लोगों के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि बार काउंसिल इंडिया जल्दी जल्दी चुनाव करावे, और जगह जैसे बिहार में और जो प्रांतों में चुनाव हो गए, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चुनाव हो रहा है? उत्तर प्रदेश में 7वां साल चल रहा है, वो चुनाव नहीं करा रहे हैं, 5 साल पे चुनाव होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश की स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, और अधिवक्ताओं की विशेष तौर से जो अधिवक्ता जो है हैंड टू माउथ है, जो हमारे, एक बार और भी मैं कहा था कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं की स्थिति ठीक है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट के लोगों की केवल 5% लोगों की स्थिति सही है। बकिया समझिए 95% अधिवक्ता जो है बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। धन्यवाद।
हमारे बीच और भी अधिवक्तागण उपस्थित हैं। अभी अधिवक्तागण हमारे बीच उपस्थित, आइए इनसे भी जानते हैं कि यह क्या कहते हैं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पर। नमस्कार जी नमस्कार भाई साहब, आपको धन्यवाद। मैं कृष्ण प्रताप यादव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट जौनपुर बोल रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पे हम लोग बराबर 2 साल से मांग करते चले आ रहे हैं। लागू अगर जब तक नहीं होगा, कानून धरा के धरा रह जाएगा। जब वकील ही नहीं रहेगा तो कानून क्या होगा। इसलिए हम लोग जो है ये गुजारिश सरकार से करते हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू हो और हमारे अधिवक्ताओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकार ध्यान दे। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि अध्यक्ष जी द्वारा बताया गया कि अभी आए दिन पटीदार लोग भी अधिवक्ता पर हाथ उठा देते हैं और कोई न कोई विवाद होता रहता है, तो अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट जरूरी है। कई विभाग में प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया है, तो अधिवक्ताओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं समर बहादुर यादव जी, बार के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी हैं और 2 साल से लगभग 35 जिला में बता रहे हैं भ्रमण भी कर चुके हैं और लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी देखिए, नया कानून लागू हुआ, नए कानून में कुछ व्यवस्था दी गई डॉक्टरों वगैरह को। हम नए कानून का स्वागत करते हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अधिवक्ताओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी गई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही एक निर्णय दिया, मैं उसके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस बहुत कम, जो एडवोकेट एक्ट में लिखा हुआ है 750 रुपया जनरल की और अदर्स की जो है 125 रुपया ली जाए, मैं उसका बहुत स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जिसकी वजह से तमाम जो भीड़ हो रही थी बार काउंसिल में लड़ने के लिए और प्रत्याशियों जूझ रहे थे, और उसमें संख्या कम हो जाएगी। इसके बाद जो है आसानी से चुनाव होगा, आराम से चुनाव होगा। जैसा कि आपने देखा, कुछ फैसले जो अच्छे आते हैं उनका स्वागत भी कर रहे हैं अध्यक्ष जी, और जो फैसले गड़बड़ है उनका विरोध भी किया जाएगा। उनका कहना है, अब बने रहिए हमारे साथ, जो भी न्यूज़ होगा सबसे पहले दिखाएंगे। धन्यवाद।